अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। होप सो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है क्लास 10th की फ़िज़िक्स के बुक का चैप्टर नंबर 12। उसका टॉपिक नंबर 12.6 है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज हमने एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़नी है। पहले इसमें हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होप सो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। Many optical instruments use right angle prism to reflect a beam of light through 90 degree और 180 degree by टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत से जो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं राइट एंगल प्रिज्म को रिफ्लेक्ट करने के लिए बीम ऑफ लाइट को या तो 90 डिग्री से या फिर 180 डिग्री से, सच एज कैमराज, बाइनोकुलर्स, पेरिस्कोप्स एंड टेलीस्कोप। ठीक है, जिस तरह के कैमरा होते हैं या फिर बाइनोकुलर्स, दूरबीन वगैरह, पेरिस्कोप और टेलीस्कोप होते हैं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स। वन ऑफ द एंगल ऑफ द राइट एंगल प्रिज्म इज 90 डिग्री। एक जो एंगल होता है हमारे पास राइट एंगल प्रिज्म का, वो 90 डिग्री भी होता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ फेस ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलरली, अगर एक जो रे होती है हमारे पास लाइट की, वो प्रिज्म के फेस पर स्ट्राइक करे perpendicularly, it enters the prism without deviation and strikes the hypotenuse at an angle of 45 डिग्री। तो ये क्या करता है, ये प्रिज्म के अंदर एंटर करती है विदाउट डेविएशन और स्ट्राइक करती है हाइपोटेनस को किस एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास विच इज़ 42 डिग्री। जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना 45 डिग्री, वो ज़्यादा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से हमारे पास ग्लास के, जो कि 42 डिग्री होता है ग्लास का हमारे पास क्रिटिकल एंगल। द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो लाइट 90 डिग्री के एंगल से टोटली रिफ्लेक्ट कर जाती है। टू सच प्रिज्म्स आर यूज्ड इन पेरिस्कोप। इस तरह के ही दो प्रिज्म को हम पेरिस्कोप में यूज़ करते हैं। इन द फिगर द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म बाय द एंगल ऑफ 180 डिग्री। इस फिगर में लाइट जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है 180 डिग्री के एंगल पर। टू सच प्रिज्म्स आर यूज्ड इन बाइनोकुलर्स। इस तरह के दो प्रिज्म्स को हम बाइनोकुलर्स में यूज़ करते हैं, जो कि होती हैं दूरबीन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल प्रिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल प्रिज्म है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन द फाइबर ऑप्टिक्स विच हैज़ नंबर ऑफ एडवांटेज इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड। जो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है ना, उससे हम फाइबर ऑप्टिक्स में यूज़ करते हैं, जिनके टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज थ्रेड्स ऑफ प्लास्टिक और ग्लास थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल। जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं वो हेयर साइज थ्रेड के मिलकर बने होते हैं, जो कि या तो ग्लास के होते हैं या फिर प्लास्टिक के, जिससे लाइट ट्रेवल करती है। द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक इज कॉल्ड कोर डैट कैरीज द लाइट ऑफ एन आउटर कंसेंट्रिक शेल इज कॉल्ड क्लैडिंग। जो हमारे पास इनर पार्ट होता है ना फाइबर ऑप्टिक्स का, उसे हम कोर कहते हैं, जो लाइट को कैरी करता है, और एक आउटर कंसेंट्रिक शेल में, जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं। द कोर इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक ऑफ रिलेटिवली हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जो कोर होता है ना, वो या तो ग्लास का बना होता है या फिर प्लास्टिक का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई बहुत ज़्यादा होता है। द क्लैडिंग इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। जो क्लैडिंग होती है वो ग्लास या प्लास्टिक की होती है, बट ऑफ रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत लो होता है। लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर strikes the core cladding boundary at an angle of incidence greater greater than the critical angle। जो हमारे पास लाइट एक एंड ऑफ कोर से स्ट्राइक कर रही होती है, वो कोर क्लैडिंग बाउंड्री पे बाउंड करती है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, जो ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से, एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कोर, और वो कोर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। इन दिस वे लाइट ट्रेवल मैनी किलोमीटर्स विद द स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी। इस तरह लाइट बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स ट्रैवल कर लेती है बहुत कम लॉस के साथ। होप सो आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।